टेक्नो पोवा 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 10 चार्जिंग स्पीड टेस्ट 0 to 100%। तो आज मैं स्पेशली इस टेक्नो पोवा 2 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 दोनों ही स्मार्टफोन्स का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोनों को चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने का रीज़न ये है बिकॉज ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स सिमिलर है और दोनों स्मार्टफोन्स में जो चार्जिंग के वॉट्स आते हैं वो सेम आते हैं, यानी कि टेक्नो पोवा 2 में भी 18 वॉट्स के चार्जर आता है और इन्फिनिक्स नोट 10 में भी 18 वॉट्स का चार्जर आता है। तो यहाँ पर अगर चेक करना बनता है कि अगर दोनों स्मार्टफोन्स को अगर आप 0 to 100% चार्ज पे रखते हैं तो कितने टाइम में ये दोनों स्मार्टफोन्स चार्ज होते हैं और दोनों स्मार्टफोन्स कितने कितने डिफरेंस में चार्ज होता है। सो जो भी होगा एक लाइव एंड एक प्रैक्टिकल तरीके से होगा। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें बिकॉज जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं बिकॉज ज़्यादातर जब मैं एक्टिव रहता हूँ वो इंस्टाग्राम पर ही रहता हूँ और जो भी आपका क्वेरीज है आप वो और भी हज़ारों यूज़र्स के क्वेरीज हो गए तो आपके साथ साथ उनका क्वेरी भी सॉल्व होगा। तो इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं एंड कुछ भी क्वेश्चंस एंड डाउट्स होगा तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। जो टेक्नो पोवा 2 है इसमें जो बैटरी आती है वो है 7000 mAh की बैटरी और इन्फिनिक्स नोट 10 में जो बैटरी आती है वो है 5000 mAh की बैटरी। तो दोनों में ही जो चार्जर आते हैं वो सेम चार्जर आते हैं, यानी कि दोनों के जो चार्जर के साइजेस है वो सेम है एंड दोनों ही 18 वॉट्स के चार्जर में आते हैं। इवन दोनों स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले साइज एंड परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स को मैं प्योरली 0% से चार्जिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं। चार्जिंग स्टार्ट है एंड पूरे दोनों स्मार्टफोन्स पूरे के पूरे 0% से चार्जिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर का, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस होगा। 1 घंटे के बाद रिटर्न आएंगे एंड चेक करेंगे कि ये 1 आवर के डिफरेंस में टेक्नो पोवा 2 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 ये 0 to कितना परसेंट चार्ज होता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। साथ में यहाँ पे मैं टाइमर भी सेट करूँगा जिससे कि आपको उसे ट्रैक करने में ईजी पड़े। सो नाउ यहाँ पर टोटली 1 आवर कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट 1 आवर से दोनों ही स्मार्टफोन्स चार्ज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। सो अभी चेक करते हैं कि जो इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पोवा 2 दोनों का जो बैटरी है वो 0 to कितना परसेंट चार्ज हुआ है यूजिंग 18 वॉट का चार्जर विद सेम। सो फर्स्ट है टेक्नो पोवा 2 जो कि हुआ है 43% एंड जो इन्फिनिक्स नोट 10 है टोटली लास्ट 1 आवर में 43% इन टेक्नो पोवा 2 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 में टोटली जो हुआ है बैटरी इट्स 53% इन लास्ट 1 आवर। ऑब्वियसली बात है इन्फिनिक्स नोट 10 का जो बैटरी है वो टेक्नो पोवा 2 के कंपेयर में कम है, इट्स 5000 mAh बैटरी, इसलिए इन्फिनिक्स नोट 10 का जो चार्जिंग है ज़्यादा बेटर हुआ है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो पोवा 2। बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी मैंने दोनों स्मार्टफोन्स को कंटिन्यू चार्जिंग पे रखने वाला हूँ एंड फिर से डिफरेंस होगा 1 आवर का एंड चेक करते हैं कि नेक्स्ट 1 आवर में दोनों ही स्मार्टफोन्स कितना परसेंट चार्ज होते हैं। यहाँ पर टोटली अभी 1 आवर 50 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट ऑलमोस्ट 2 आवर से दोनों ही स्मार्टफोन्स चार्ज पे सेट है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट 2 आवर्स में दोनों ही स्मार्टफोन्स
कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो फर्स्ट है टेक्नो पोवा टू। टेक्नो पोवा टू का जो करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 74% इन लास्ट 1 आवर 50 मिनट्स विच इज़ नॉट क्वाइट गुड बट इट्स गुड। अब यहाँ पर चेक करते हैं इन्फिनिक्स नोट 10 की। जो इन्फिनिक्स नोट 10 का बैटरी है वो लास्ट 2 आवर्स में टोटली कितना परसेंट चार्ज हुआ है। जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है 1 आवर 50 मिनट्स में, यानी कि ऑलमोस्ट विद इन 2 आवर्स में। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अभी जो स्मार्टफोन है ये स्विच ऑफ मोड पे है, इसलिए इन दोनों ये इन्फिनिक्स नोट 10 में कम टाइम लिया पूरा चार्ज होने के लिए। लेकिन अगर मैं इसके कंपेयर में इस इन्फिनिक्स नोट 10 को अगर स्विच ऑन करके चार्ज करता तो नियरली ये 2 घंटे के ऊपर, यानी कि 2.25 घंटे के आसपास टाइमिंग ले लेता पूरा 100% चार्ज होने के लिए। तो अब यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 10 है उसका चार्जिंग में ज़रा साइड में रख लेता हूँ। अभी उसका चार्जिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ यहाँ पर चार्जिंग पे रखेंगे टेक्नो पोवा टू को, और अभी चेक करते हैं कि जो टेक्नो पोवा टू है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो अभी इसका जो चार्जिंग है मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ जब तक कि ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। सो नाउ यू सी अभी टोटली 3 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 3 आवर से टोटली इसमें टेक्नो पोवा टू में चार्जिंग कंटिन्यू है। सो अभी जो टेक्नो पोवा टू है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है इन लास्ट 3 आवर्स। तो यहाँ पर अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ टेक्नो पोवा टू को भी, तो इसको भी मैंने स्विच ऑफ मोड पे चार्जिंग पे सेट किया था। अगर मैं इसको भी स्विच ऑन मोड पे चार्जिंग पे रखता तो ये 3.25 घंटे या 3.5 घंटे एडिशनली 15 to 20 मिनट से एडिशनली कंज्यूम करता पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो दोनों स्मार्टफोन्स की बात करूँ मैं, इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पोवा टू दोनों को मैंने स्विच ऑफ मोड पे चार्जिंग पे रखा, लेकिन अगर मैं स्विच ऑन मोड पे रखता तो ये और एडिशनली 30 मिनट्स लेते थे 100% चार्ज होने के लिए। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पोवा टू, जिसमें से टेक्नो पोवा टू ने टोटल 3 घंटे कंज्यूम किए 0 to 100% चार्जिंग होने के लिए एंड इन्फिनिक्स नोट 10 ने टोटली 2 घंटे ऑलमोस्ट कंज्यूम किए 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पर अभी ये तो था इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पोवा टू दोनों का ही चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक, जिसमें से जो इन्फिनिक्स नोट 10 विन करता है बिकॉज ऑफ इसका बैटरी कैपेसिटी कम है, पर टेक्नो पोवा टू भी सिमिलर है, नो डाउट अबाउट दिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चार्जिंग की स्पीड, चार्जिंग टेस्ट को लेकर जो मैं यहाँ पर क्लियरली करना चाहता हूँ, जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स को यहाँ पे ज़्यादातर अवेयर नहीं है। कुछ 2 से 3 पॉइंट्स है चार्जिंग को लेकर जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट तो ये है कि आपको जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे सेट करो, मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा पूरा 100% चार्ज मत करो। ओनली 90% तक ही आप अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज करो। अगर आप एक ही स्मार्टफोन्स को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने स्मार्टफोन को 100% चार्ज मत करो, मैक्स टू मैक्स 90% तक चार्ज अवॉइड करो। सो पॉइंट नंबर 2, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे रखो तो मेक श्योर आप उसे चार्जिंग के टाइम पे यूज़ मत करना जब तक कि कुछ नेसेसरी चीज़ें ना हो। कॉलिंग, वीडियो वीडियो वॉच करना, गेम प्ले करना, स्पेशली गेम प्ले करना तो आपको अवॉइड करना चाहिए जब भी आपका मोबाइल चार्जिंग पे हो। इससे आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करो मेक श्योर कि आप उसको रात में चार्ज करना अवॉइड करो, बिकॉज रात भर मोबाइल अननेसेसरी चार्ज होता है जिसकी वजह से पूरे मोबाइल पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मोबाइल की जो सबसे ऐसी चीज़ जो जल्दी ख़राब होती है वो है मोबाइल की बैटरी। अगर मोबाइल की बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होना स्टार्ट हो गई, यानी कि ख़राब होना स्टार्ट हो गए, तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट मोबाइल के अदर फीचर्स पर भी पड़ता है।
तो ये 3 पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नॉर्मल समझना मत। अगर आप एक ही स्मार्टफ़ोन यानी कि इन्फिनिक्स नोट 10 और टेक्नो पोवर 2 को 3 से 4 साल तक अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको इस ये दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स की बैटरी की आपको ज़्यादा केयर करनी होगी। दैट्स इज़ ऑल अबाउट। तो गाइज़ ये था इस इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पोवर 2 का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक 0 टू 100%। टेक्नो पोवर 2 लेता है 3 घंटे का टाइम 100% चार्ज होने के लिए एंड इन्फिनिक्स नोट 10 लेता है टोटल 2 घंटे 0 टू 100% चार्ज होने के लिए। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। हैव अ गुड डे।